नमस्कार, मैं दृष्टि पांडे कक्षा 6 की छात्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे विद्यालय के इनफाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस विशेष पॉडकास्ट में। यह एपिसोड खास तौर पर हमारे पेरेंट्स और गार्जियन के लिए है, क्योंकि बच्चों का भविष्य केवल विद्यालय में नहीं बल्कि घर में भी तय होता है। आज हमारे साथ हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर श्री अजय कुमार रामचंद्रन जी मौजूद हैं, जो अपने अनुभव और मार्गदर्शन से हम सभी को प्रेरित करेंगे। सर, आपका इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू दृष्टि। सबसे पहले तो मैं अपने सभी अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं ये ब्रॉडकास्ट आज के टाइम में बड़ा ज़रूरी था, और कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाता कि हम गार्जियन से हम आराम से बैठ करके अपने चीज़ों को डिस्कस कर सकें और बच्चों को अंदर हम और बेहतर सुधार कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में हम एक ओपन डिस्कशन हो सके। तो मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा अपने बच्चों में प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सर। सर, अब क्वेश्चंस हैं कुछ मुझसे, आपसे, मुझको। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आज के समय में गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आज के टाइम में जितने भी गार्जियंस हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। लाइक अगर उनको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं जिससे वो नेट सर्फिंग कर सकें, और उनको सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में अगर बच्चों के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट अगर करना है, जिस तरीके से एक पेरेंट भी एक्सपेक्ट करता है एज वेल एज एक टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा हो, उसके लिए पेरेंट्स का टाइम देना अपने बच्चों को बड़ा ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, वो बच्चा क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वो अपनी बातों को पेरेंट्स से खुल के कह नहीं पाते, या तो उनसे वो डरते हैं या तो उनके साथ शेयर नहीं करते, और वो अपने टीचर से भी शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट में, और अगर गार्जियंस अपने बच्चों को टाइम दें, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ नहीं आएंगी। यस सर, मैं भी आपकी ये बातों से सहमत हूँ। सर, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है कि घर का माहौल बच्चे की पढ़ाई और व्यवहार पे क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है? ऑब्वियस सी बात है, मैं अगेन स्कूल के साथ साथ स्कूल का माहौल तो अच्छा होना ही चाहिए, और हमारे स्कूल का माहौल भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। टचवुड हमारे विद्यालय के जितने बच्चे हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और संस्कारी भी हैं। लेकिन साथ ही साथ घर का रोल बहुत बड़ा है। जब बच्चे वही उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं जो वो घर में देखते हैं, तो घर में एक डिसिप्लिन माहौल होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा रीडिंग एनवायरनमेंट दें पेरेंट्स अपने बच्चों को, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स लेकर के आएँ। अब बच्चों को दें, उनसे कहें कि बेटा इस बुक को पढ़ो, उस पढ़ के इसका जो आपने क्या समझा, क्या सीखा, वो ज़रूर शेयर करना। एक दिन में, 2 दिन में, तो एक बच्चों को ना एक रीडिंग हैबिट देना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना, उनको एक संस्कार के साथ बड़ा करना, ये बहुत बड़ा रोल है एक पेरेंट्स का। और विद्यालय तो खैर करता ही है। हम अपने विद्यालय में ही देखते हैं, हम तो पढ़ाते एक ही कंटेंट है सारे बच्चों को, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, कुछ थोड़ी सी बुरी आदतों में चले जाते हैं। तो वो कैसे होता है? बिकॉज जो गार्जियंस अपने बच्चों के ऊपर बहुत केयरिंग हैं, जो अपने बच्चों का बड़ा केयर करते हैं, तो और घर पे भी एक डिसिप्लिन का माहौल है, तो उन बच्चों में हम और बेहतर रिजल्ट देखते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि मेरे जो बाकी पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को टाइम दें, एक घर में एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और उनको रीडिंग हैबिट दें। तो ये इन चीज़ों से हम ओवरकम कर सकते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है। और सर, तीसरा सवाल ये है हमारा आपसे कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम को लेकर आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? ये बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आज के टाइम में भी मोबाइल एक बहुत अच्छी यूज़फुल भी चीज़ है। बहुत सारे ऐसी कंटेंट हैं जो हम ऑनलाइन सर्च करके उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही साथ और ये मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चों के बहुत नुकसान भी कर रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, आज के टाइम में वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए गार्जियंस को कि बच्चे क्या कर रहे हैं,
उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो उनको साथ ही साथ हमेशा टाइम टू टाइम नॉक करते रहें। बच्चे उसका सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एकदम हम दे करके छोड़ ना दें। हम वो बच्चे उसका सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर एक कंट्रोल होना गार्जियंस का बहुत ज़रूरी है। तब हम बच्चों को उस गैजेट का सही यूज़ बता पाएंगे। हाँ सर, मतलब जैसे यहाँ इस जनरेशन में मोबाइल फ़ोन का इतना यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से हाँ, जैसे बच्चे सोशल मीडिया पे भी ना जाए ना, अभी एक एज तक तो सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस सोशल मीडिया पे ना जाए, अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करें, उसको देखें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। और लेकिन ये गार्जियंस का अगर एक नज़र बनी रहेगी अपने बच्चों पे कि वो अपने जो गैजेट मैंने उनको दिया है उसका प्रॉपर वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, सही यूज़ करते हैं, एक नज़र बनी रहे, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, वो तो ज़रूरी ही है। तो चौथा सवाल हमारा ये है कि स्कूल और पेरेंट्स मिलकर बच्चे का भविष्य कैसे सुधार सकते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो पेरेंट्स और स्कूल दोनों मिल करके ही बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। ये अकेले ना पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही अकेले टीचर कर सकता है। मैं कई बार देखता हूँ कि गार्जियंस आते हैं और पीटीएम में तो खैर मैक्सिमम गार्जियंस आते ही नहीं हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पीटीएम में गार्जियंस का आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन टीचर खाली होकर के प्रॉपर उस बच्चे के लिए डिस्कशन करने के लिए आपके पेरेंट्स से बैठता है, और उस दिन ही पेरेंट्स नहीं आते, जबकि 3 महीने में हम एक बार पीटीएम कराते हैं। और वो उस दिन पेरेंट्स का वहाँ पे आना, मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो अपने बच्चे का फीडबैक ले पाएगा। और अगर ये पेरेंट्स अगर अपने टाइम से पीटीएम अटेंड करें और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को केवल पीटीएम के दिन डिस्कस ना करें, अगर बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो गार्जियंस पहले ही टीचर्स को कांटेक्ट करे, मैनेजमेंट को कांटेक्ट करे, प्रिंसिपल को कांटेक्ट करे और अपने बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करें। तब हम उस चीज़ को टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस बच्चों पे वर्क करके हम उस चीज़ों को सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरा सलाह अपने सभी अभिभावकों को है कि अपने सभी बच्चे के सभी टीचर्स का नंबर ज़रूर रखें, और अगर ये गार्जियन केवल अगर ये इसको प्रैक्टिकल करके देखें और वीक में एक दिन निकाल लें कि आज मैं अपने सभी टीचर्स को, जो भी मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मैं आज कॉल करूँगा या कॉल करूँगी और उनसे मैं पूछूँगी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ये नॉक करते हैं गार्जियंस, केवल वो 5 मिनट का जो कॉल है ना, बड़ा इफेक्टिव होगा। तो टीचर क्लास में जाते ही ना सबसे पहले उस बच्चे से पूछेगा, बेटा तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं, तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर एक इन्वायरमेंट अगर जनरेट होता है, अगर पेरेंट्स का इस तरह का भी एक छोटा सा सपोर्ट अगर मिले, तो बच्चों में हम बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरित करने वाले सवाल जवाब हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रिय गार्जियन, अगर आपको यह एपिसोड उपयोगी लगा हो तो इस संदेश को अपने परिवार और अन्य पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ एक नए। धन्यवाद। डायरेक्टर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने प्रेरित करने वाले विचार साझा करने के लिए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे गार्जियंस के लिए भी एक छोटा सा क्लोजिंग मैसेज। थैंक यू दृष्टि, ये ब्रॉडकास्ट वास्तव में बहुत ही यूज़फुल रहा और तुम्हारे साथ इस तरह का एक डिस्कशन करके मैं समझता हूँ कि मैं अपने अभिभावकों के लिए भी कुछ अच्छा मैसेज देने का मुझे मौका मिला, नॉर्मली मिलता नहीं है। मैं अपने सभी अभिभावकों से बस यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। उसको तुलना ना करें, उसको प्रेरित करें, क्योंकि हर बच्चा एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन लेकर के आया है अपनी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा है। हमें और आपको मिल करके उस प्रतिभा को जानना है और बच्चा जिस फील्ड में बेहतर कर सकता है उसको उस फील्ड के लिए प्रेरित करना है, जिससे बच्चा अपने आने वाले समय में बहुत बेहतर कर सके और एक सफल नागरिक बन सके। थैंक यू।
अभिभावकों को मेरा धन्यवाद। मैं दृष्टि पांडे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नए विषय और चेहरे के साथ कैन फ़ॉन्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।